अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरुख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर शामिल करेंगे। कराची बड़ी तबाही से बच गया है। सीटीडी ने शहर में बड़े दहशतगर्द हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। शाह लतीफ टाउन मलीर में 17 फरवरी को हलाक दहशतगर्द BLA का अहम कमांडर निकला है। अहम खबर है, कराची बड़ी तबाही से बच गया है। सीटीडी की जानिब से शहर में बड़े दहशतगर्द हमले का मंसूबा नाकाम बनाया गया है। शाह लतीफ टाउन मलीर में 17 फरवरी को हलाक दहशतगर्द BLA का कारिंदा निकला। कराची बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी की बरवक्त कार्रवाई ने शहर को क़यामत सुगरा से बचा लिया। शाह लतीफ टाउन मलीर में 17 फरवरी को हलाक दहशतगर्द BLA का अहम कमांडर निकला। सीटीडी के मुताबिक पहले से गिरफ्तार दहशतगर्दों से हासिल मालूमात पर मुश्तबा ठिकाने का मुहासरा किया गया। दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। 3 की शनाख्त फौरी हो गई। चौथा कलअदम BLA का अल-फतह स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गर्क निकला। फितना अल हिंदुस्तान का बदनाम दहशतगर्द सुहेल बलोच 2022 में BLA में शामिल हुआ और अहम कमांडर के तौर पर सरगर्म रहा। दहशतगर्दों की राब्ताकारी और असलहा और लॉजिस्टिक मुआवनत फराहम करना भी सुहेल बलोच की जिम्मेदारियों में शामिल था। BLA कमांडर 50 से ज़ायद सिक्योरिटी अहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। फौजदार में डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच की टारगेट किलिंग में भी दहशतगर्द सुहेल बलोच का अहम किरदार था। सीटीडी हुक्काम ने मजीद इंकशाफ किया कि जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सुहेल बलोच ने भेजे थे। दहशतगर्द सुहेल बलोच सड़कों पर नाके लगाकर लूटमार की कार्रवाइयों में भी मुलव्विस रहा। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 16 मार्च की शब ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कामयाब और इंतहाई दुरुस्त फ़िज़ाई हमले किए हैं जिनमें काबुल और नंगरहार में अफ़गान तालिबान हुकूमत के दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। 16 मार्च को पाक अफवाज ने काबुल में 2 मकामात पर मौजूद टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और असलहा डिपो को मौसर तरीके से तबाह कर दिया। हमलों के बाद होने वाले धमाके इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि वहाँ बड़ी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद था। नंगरहार में भी अफ़गान तालिबान हुकूमत के दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले 4 अस्करी मकामात को निशाना बनाया। लॉजिस्टिक्स, असलहा और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह। तमाम अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ सिर्फ उन्हीं तंसीबात तक महदूद रखा गया। तंसीबात अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द प्रॉक्सीज बशमूल फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान की मुआवनत के लिए इस्तेमाल की जा रही थीं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किसी भी मंशियात बहाली के मरकज़ को तबाह नहीं किया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक अफगानिस्तान में 16 मार्च की रात हमले के बाद तालिबान हुकूमत की जानिब से मन घड़त इल्ज़ामात लगाए गए। तबाह की जाने वाली तंसीबात को मंशियात बहाली मरकज़ करार देना हक़ाइक़ को मस करने की कोशिश है। नंगरहार में पाकिस्तान ने फितना अल खवारिज की फौजी तंसीबात और दहशतगर्दों की मावनत करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया था। हमलों में इन मुकामात को निशाना बनाया गया जहां तकनीकी आलात के ज़खायर और असलहा गोदाम शामिल थे। अफगान तालिबान के दावे का मकसद जज्बात भड़काना और सरहद पार दहशतगर्दी की गैर कानूनी हिमायत को छुपाना है। अफसोसनाक खबर है, बाजोड़ में अफगान जारिहत में सिविल आबादी को निशाना बनाया गया है। बुज़दिलाना वार में 4 अफराद शहीद हो गए हैं जो कि सगे भाई बताए जाते हैं। इस मौके पर पाक फौज ने लवाहिकीन से ताज़ियत की है और जिम्मेदारान को अंजाम तक पहुँचाने का आज़म दोहराया है। वाक़े के खिलाफ इलाके में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। बाजोड़ की तहसील सालार ज़ई पर अफगानिस्तान से जहरियत 15 मार्च के रोज सिविल आबादी पर मार्टर गोले दागे। ये गोला एक मकान पर आकर गिरा जिससे 4 भाई शहीद हो गए। शहीद होने वालों में साजिद, अयास, अरियास और माज शामिल हैं। हमले में एक शख्स जख्मी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज के मकामी कमांडर ने मुतासरा खानदान के घर जाकर मरहूमीन के लवाहिकीन से इज़हार अफसोस किया। अफगान तालिबान के बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ बाजोड़ के अवाम में शदीद इश्तियाल पाया जा रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान के इन जारहाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और सरहद पर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अज़्म का इज़हार कर रही हैं। ईरान के 90% मिसाइल और 85% ड्रोन सलाहियत ख़त्म कर दी है। ये कहा गया है। ईरान के बहरी जहाज़ और तैयारे तबाह कर दिए गए हैं। 7000 से ज़ायद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 100 से ज़ायद ईरानी जहाज़ डिबो दिए। अब नाए हरमस में ईरान की
बारूदी सुरंग की कश्तियों को तबाह किया गया। हमलों के बाद ईरान रडार से भी महरूम हो चुका है। अमरीकी सदर का दावा, डोनाल्ड ट्रंप का इत्तेहादियों से ताउन ना करने का शिकवा। बोले कि हमने हमेशा अपने इत्तेहादियों की मदद की, मगर हमारी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। अब नाए हरमस खुलवाने के लिए इत्तेहादियों से फिर मदद की अपील की। कहा कि अब नाए हरमस से तेल लेने वाले ममालिक आगे आए, आबी गुजरगाह खुलवाने के लिए दोस्त ममालिक मदद करें। आपको बताएं कि ईरान ने अमरीकी और सिहोनी मफादात पर जवाबी वार जारी रखे हुए हैं। ऑपरेशन को इसराइली हमले में शहीद शीरखार बच्चे मुश्तबा के नाम से मंसूब किया गया है। आपको ये बता दें कि ईरानी मिसाइल ने इसराइल में खासे नुकसानात की इतलात सामने आ रही हैं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर भी हमले किए गए हैं। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर शदीद हमला हुआ। सेहूनी और अमरीकी इत्तेहाद के खिलाफ ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक 4 जारी रहा। ये हमले रमज़ान के दौरान अपनी वालदा की गोद में शहीद होने वाले शीरखार बच्चे मुश्तबा के नाम मंसूब किए गए। पासदारान इनकलाब ने मकबूजा इलाकों में इसराइली कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, दिफाई मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया। हमलों में खैबर शिकन, इमाद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हमले के बाद इसराइली मीडिया ने तबाहशुदा गाड़ियों की तस्वीर जारी की, लेकिन ईरानी हमलों के नतीजे में होने वाली हलाकतों की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आईं। ईरान ने एक बार फिर कतर में अमरीकी अड्डे अल-उदैर बेस पर ड्रोन्स और मिसाइल दागे। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेटों की बारिश कर दी। हमला इराक में अब तक की शदीद कार्रवाई बताया जा रहा है। दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब इमारात की शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। ताहम तमाम ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए, जबकि फ़िज़ाई हदूद को ही परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने एक बयान में वाज़ेह किया कि अमेरिका जिस मुल्क की सरजमीन से खार्क में तेल की तंसीबात पर हमला करेगा, ईरान का जवाब उसी मुल्क की तेल और गैस तंसीबात पर होगा। और वही हुआ जिसका डर था। ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग का महाज खोलकर बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अमरीकी सदर को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। ब्रितानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम ईरान के खिलाफ वसी जंग का हिस्सा नहीं हो सकते। आबनाए होर्मुज को खोलना कोई सादा काम नहीं रहा। जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का भी आबनाए होर्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप की अपील पर मदद से साफ इनकार। बहरी जहाज ना भेजने का ऐलान किया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने लबनान पर चढ़ाई कर दी। ज़मीनी कार्रवाई जुनून लबनान में की जा रही है, जबकि अहम शहर ख़याम की तरफ हिज़्बुल्लाह से शदीद झड़पें जारी हैं। इसराइली हुकाम ने इन मकामात पर कब्जे का ऐलान कर रखा है। लबनान में इसराइली जहरियत से अब तक 850 अफराद जाँ बहक और 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह से दू बदू लड़ाई शुरू कर दी। जनूबी लबनान का शहर ख़याम मैदान जंग बन गया। इसराइल ने जनूबी लबनान के दीगर इलाकों सवाना, कतारा और करका पर भी हमले किए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हालिया कार्रवाइयों का मकसद जनूबी लबनान में अहम अहदाफ को निशाना बनाते हुए दिफाई पोजीशन को मजबूत बनाना और हिज़्बुल्लाह के अस्करी ढांचे को तबाह करना है। ज़मीनी कार्रवाई से कबल इसराइली फ़ज़ाइया ने अहदाफ पर बमबारी की। ख़याम शहर इसराइली सरहद के नज़दीक बुलंद मकाम पर वाक़ है, जहाँ से शुमाली इसराइल और जनूबी लबनान के वसी इलाके पर नज़र रखी जा सकती है। इसराइली जारियत के बायस लबनान में अब तक 8 लाख अफराद दरबदर हो चुके हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खत्ते में मौजूद बड़ी अमरीकी कंपनी को इनखला की वार्निंग जारी की है। एक बयान में पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी सनतों के कारकुन इलाके से निकल जाएं। खत्ते में अमरीकी कंपनियों को आने वाले घंटों में निशाना बनाया जा सकता है। सनती फैक्ट्री के इर्द गिर्द रहने वाले अवाम भी इलाका छोड़ दें ताकि किसी हमले की सूरत में उनको नुकसान ना पहुँचे। ईरान पर अमरीकी सेहूनी यलखार में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका है। ये इंकशाफ इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की तहकीकात में सामने आया। तहकीकात के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने स्कूल पर फ़िज़ाई हमला किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद स्कूल तालिबात की हलाकतें हुई। इस सानहे में ईरानी शहरियों की हलाकतों के साथ साथ आलमी सतह पर शदीद एहतजाज और गम व गुस्सा पाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हमले को गैर कानूनी करार देते हुए आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि इस वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की जाएँ, ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस हमले में 170 बच्चियां शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुई थीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने उर्दू ज़बान में एक पैगाम जारी किया। पाकिस्तान की हुकूमत अवाम का शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने कहा कि अमरीकी और सेहूनी जहरियत के मुकाबले में पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने ईरान के साथ भरपूर यकजहती हिमायत का इज़हार किया। वो पाकिस्तानी हुकूमत अवाम के इस ताउन और हिमायत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। माह मुक़द्दस में भी ट्रैफिक हादसात का तसलसल ना टूट सका। रमज़ान मुबारक के 26 रोज़ में 78 जानें जा चुकी हैं, जबकि साल भर में 225 अफराद मुख्तलिफ हादसात में लुक़मा अजल बने।
ट्रैफिक पुलिस कराची में ट्रैफिक हादसात कंट्रोल करने में नाकाम। रमज़ानुल मुबारक के 26 रोज़ में ट्रैफिक हादसात के बाइस 78 अफराद जान से हाथ धो बैठे। रवा साल अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 225 तक जा पहुँची। साइट एरिया में नामालूम गाड़ी के ड्राइवर ने टक्कर मारकर मोटरसाइकिल सवार नौजवान को हलाक कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 25 साला रहमत के नाम से कर ली गई। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में डाकुओं की वारदात। ईसी लोड की दुकान से ईदी के नए नोट लूट लिए गए। मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान का दुकान पर धावा। दुकानदार और 2 शहरी यरगमाल बनाए। डाकू दुकान से 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद रकम लूट कर फरार हो गए। बोल न्यूज़ ने मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज में मुलजिमान के चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। मुतासरा शहरी का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय सिर्फ दरख्वास्त वसूल की। लाहौर में 8 साला मकवी बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। चौकी चिल्ड्रन अस्पताल पुलिस ने बरवा कार्रवाई करते हुए बच्ची को तलाश करके वालिद के हवाले किया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक बच्ची के अगवा की इत्तला 15 के जरिए मौसूल हुई। 8 साला सारा अपनी वालिदा से पैसे लेकर खाना लेने गई थी लेकिन वापस नहीं आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्ची को वॉल्टन के इलाके से तलाश किया। एसपी मॉडल टाउन का कहना है कि जराइम की रोकथाम के साथ साथ कम्युनिटी पॉलिसिंग को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है ताकि शहरियों का एतमाद बहाल किया जा सके। उधर रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में रात गए पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया जिसकी शनाख्त इमरान के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस है और रिकॉर्ड याफ्ता भी है। मुलजिम के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी चोरी शुदा निकली है जबकि फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान अरबों रुपए की इमदाद लाखों शहरियों के दहलीज तक पहुंचाई जा चुकी है। ये कहना था वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का। कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ एक शफीक माँ की तरह पंजाब के अवाम की खदमत कर रही हैं। हुकूमत खुद लोगों के घरों तक पहुँच रही है। जबकि अस्मा बुखारी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत हर माह तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर रही है। मज़ीद कहना था कि आज कारकर्दगी के लिहाज से कोई भी सूबाई हुकूमत पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।